रागिनी, जो रूठे तो तुझे मनाना चाहता हूं। हैप्पी बर्थडे अनुराग बेटा। शेखर, गोली मत चलाना। मिसेज, क्या हो गया आपको? अनुराग, 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 कहाँ बेटा? अनुराग, हटो यहाँ से। सब जो हो रहा है ना वो तुम्हारा वजह से, और हटो यहाँ से। अनुराग, अनुराग उठो बेटा, आगे गुल। अरे कौन पानी लाओ भाई, तो लड़िया पानी लाओ। अनुराग उठो बेटा। रागिनी, 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 अनुराग, रागिनी, मिस्टर जी। रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी ऐसी बहादुरी दिखाने की? तुम सच में बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती। तुम पक्का ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? पक्का मेरी बात सुना करो ना तुम। और वो शेखर को पुलिस लेके गई कि नहीं? कहाँ है शेखर? मेरा विशु कहाँ है? विशु, तुम ठीक हो ना विशु? दुलरिया देखा? अनुराग बेटा, तुम्हारा याददाश्त वापस आ गया बेटा। याददाश्त? मेरी याददाश्त को क्या हुआ माँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखिए, हम आप सबसे माफी चाहते हैं, लेकिन हमें जो है वो अकेला छोड़ दीजिए। क्षमा चाहते हैं हम। विद्वान सिंह जी, भोले बाबा की कृपा से दामाद बाबू का याददाश्त वापस आ गया है। हम सब के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। बेटा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब तो सारा सच्चाई समझे में आ गया होगा ना आपको? मिस्टर जी, जरूरी नहीं है कि जो हाथ कलम पकड़ते हो वो हमेशा सही हो, और बंदूक पकड़ने वाले हाथ हमेशा बुराई करे। हमने आपसे कुछ वादा किए थे, उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। एक सेकंड माँ। रागिनी, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। वो मिस्टर जी। अनुराग, संभालो बेटा, संभालो अपने आप। उठाओ इसे। हेलो जी, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। चलो, अनुराग जी जब आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले तुम्हें देखना चाहेंगे। क्या सोच रही हो रागिनी? तुम्हारे मिस्टर जी को तुम्हारी जरूरत है। खुशी का मौका है। अनुराग जी की याददाश्त वापस आ गई रागिनी। बात तो खुशी का है, लेकिन हमारा सासू मैया से वादा पूरा करने का टाइम ही आ गया है। जब मिस्टर जी एकदम ठीक हो जाएंगे ना, तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। रागिनी, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रागिनी। रागिनी, मैं आज बस हमारा इतना ही प्रार्थना है कि हमारे मिस्टर जी एकदम पहले जैसे हो जाएं। उन्हें इस दोहरी जिंदगी से आजादी दिला दो माता रानी। अब ये बिल्कुल ठीक है। हो सकता है मेमोरी रिकॉल होने की वजह से सर में दर्द हो, लेकिन कोई सीरियस बात नहीं है और अब इन्हें किसी दवा की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब,
अनुराग जी की उस हादसे से पहले की तो मेमोरी वापस आ गई है, लेकिन उस हादसे के बाद से लेकर अब तक की याददाश्त का क्या? देखिए, उस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वो में मेरे भी साथ रहे, या हो सकता है ऐसा कुछ ना भी हो। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल तो इन्हें आराम की जरूरत है, तो इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब, हम आपको छोड़कर आते हैं बाहर तक। नमस्ते। डॉक्टर साहब ने अनुराग को आराम करने को बोला है, तो हम सबको भी अब अपना अपना कमरा में चल के आराम करना चाहिए। बाबूजी, जब तक रागनी नहीं आ जाती हम यहीं पर रुकते हैं। ठीक है बहू। विशु जी, चलिए आप जाइए, हम आते हैं। भगवान करे इनको होश जल्दी आ जाए और अनुराग जी और रागिनी के बीच सब ठीक हो जाए। कहाँ जा रही हो? हम तो कहते हैं रखो ही सब, अब मुंह मीठा करो। अरे फुआ खाओ, हम तो कह रहे हैं कि अब रागिनी भौजी तो यहाँ से डोलची पेटी लेके लपकता होगी, तुम देखना। हमको नहीं खाना है, उसका डोला यहाँ से उठ जाएगा ना, फिर खिलाना हमको मिठाई। देखे नहीं तुम कैसे हमारे अनुराग को जो है वो काबू में करके रखी है। हमको तो यह बात का डर है कहीं उसका मन न पलट जाए। हम तो कहेंगे तुम भगवान से लीजिए सासू मैया, खा लीजिए। खुशी का बात तो है ना, आज हमारे मिस्टर जी का याददाश्त जो वापस आ गया है। खा लीजिए। और सही कह रही हो, खुशी का बात तो जो है कि हमारे अनुराग का याददाश्त जो वापस आ गया है, लेकिन हमको डर है कि इस खुशहाली में जो तुम अपना वादा न भूल जाओ। तुमको तो याद है ना क्या कही थी तुम कि अनुराग का याददाश्त अगर वापस आ गया तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। सासू मैया, हमारी अम्मा जी कहती है कि साथ बैठे चिड़िया के जोड़े को भी उड़ाओ ना तो पाप लगता है, और आप जब वादा करने का दम रखते हैं ना तो उसको निभाएंगे भी। इत्मीनान रखिए, हमारी जुबान की कीमत ना हमारी जान से ज्यादा है। कल सवेरे आपकी आंख खुलने से पहले रागिनी सिंह ये घर छोड़ के जा चुकी होगी। अगर ऐसा बात है ना, वही लड्डू तो हमको खाना ही चाहिए, है कि नहीं दुलारी? हाँ पुआ, हम तो कहते हैं कि अब खाइए लो। का है कि जब बड़की भौजी कह रही है तब तक कुछो करके वही करवे करेगी। सृष्टि जी, हम जा रहे हैं, भैया के कमरे के बाहर बैठते हैं। क्यों? अब वहाँ बैठकर क्या करेंगे? हमें है ना डर लग रहा है कि भाभी कहीं। आपका डर सही है विशु जी, रागिनी ने अपना मन बना लिया है, वो चली जाएगी, क्योंकि उसने आपकी माँ से प्रॉमिस जो किया था। अब चलिए हमारे साथ, हम भाभी को ऐसे नहीं जाने दे सकते। भाभी ऐसे कैसे चली जाएंगे हमें छोड़कर, घर को छोड़कर, अनुराग भैया को छोड़कर? नहीं विशु जी, हम रागिनी को नहीं रोक सकते और हमें उसे रोकना भी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ एक इंसान रोक सकता है। और वो है अनुराग जी।
मिस्टर जी, हम आज की सारी रात आपको जी भर के देखना चाहते हैं ताकि इसकी आगे की जिंदगी इसी लम्हे के सारे गुजार लें। जी बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन ससुरा टाइम कम पड़ गया। हम मानते हैं हम अपना एक तरफा प्रेम से आपको बहुत परेशान किए है ना, लेकिन अभी ना आप ये सब बातें भूल जाइएगा और अपनी जिंदगी की ना नई शुरुआत कीजिएगा। और कुछ कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ना ध्यान रखिएगा।
विष्णु जी उठिए, हमें अनुराग जी से बात करनी होगी। चलिए। रागिनी, रागिनी, मिस्टर जी, हमने सासू मैया से एक वादा किया था, अब उसे निभाने का समय आ गया है। तोड़ने को तोड़ भी सकते थे, लेकिन वो कहा है ना कि और किसी से कोई वादा तो था नहीं जिसके लिए जुबान से मुकरने का इल्जाम लेते, तो बस जा रहे हैं। कहा सुना माफ कीजिएगा और खूब खुश रहिएगा। रागिनी। रागिनी, रागिनी कहाँ गई? रागिनी चली गई अनुराग जी। अरे ऐसे कैसे? मेरे को बात करनी है उससे। अनुराग जी 1 मिनट, आप बैठिए हमारे साथ। हम दोनों आपको आपकी जिंदगी की एक कहानी बताते। उस दिन मेले में आप रागिनी से कुछ कहना चाहते थे, शायद सॉरी बोलना चाहते थे पिछली सारी बातों के लिए, लेकिन आपके सॉरी बोलने से पहले एक शैतान आ गया। उसके बाद आपको गोली लग गई। रागिनी! मिस्टर जी, सपना देख रहे हैं क्या हम? जानता नहीं मेरे को। रागिनी! शेखर, गोली मत चलाना। मिस्टर जी, मिस्टर जी। जो अब तक हुआ वो आपके बस में नहीं था, लेकिन अब सब कुछ आपके हाथ में है। आप प्लीज रागिनी को वापस ले आइए। लेकिन किस हक से मैं उसे वापस लाऊं? बस ईमानदारी से अपनी दिल की बात कह दीजिए। वापस आने या ना आने का हक उस पर छोड़ दीजिए। रागिनी,